अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम किताब टाक में। आज बात करेंगे किताब द स्पीड ऑफ द ट्रस्ट की। किताब द स्पीड ऑफ द ट्रस्ट के मुसन्निफ स्टीफन एम कवी का ताल्लुक़ अमेरिका से है। वो कवी लिंक वर्ल्ड वाइड नामी एक तरबियती कंपनी के शरीके बानी और CEO रहे हैं। आप मशहूर ज़माना अमरीकी मुसन्निफ स्टीफन आर कवी के बेटे हैं। ज़ेर नज़र किताब द स्पीड ऑफ ट्रस्ट एतमाद साजी के गिर्द घूमती है। मुसन्निफ स्टीफन एम कवी के मुताबिक एतमाद महज दिलकश एहसास या तस्कीन दिल का नाम नहीं, बल्कि ये मुनाफा बख्श कारोबार के लिए एक अहम असासा भी है। जब हम एतमाद को अमली तराजू में तोलते हैं तो ये मुनाफा बख्श मुआशी कदर का हासिल बन जाता है। बेहतरीन एतमाद की बदौलत इंतहाई कम लागत में किसी भी अजीम मंसूबे को मुकम्मल किया जा सकता है। एतमाद कई और ख़ूबियों की वजह से आपकी शख्सियत में मुसलसल अज़मत का एहसास पैदा करता रहता है, जो आगे चलकर आपके इदारे के दाखिली और ख़ारजी मामलात में कामयाबियों की नई राहें खोलता है। लिहाजा जो शख्स ज़्यादा पुरएतमाद होगा, ज़्यादा एतमाद गेन करेगा, वो ज़िंदगी में उतनी कामयाबियाँ हासिल करेगा। किताब के अहम नकात की बात करें तो वो कुछ यूँ हैं कि एतमाद साजी की नशोनुमा के लिए, एतमाद साजी का माहौल पैदा करने के लिए आपके जहन में काबिल अमल खाके का होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल तालाब में गिरने वाले पानी के कतरे की सी है, जो लगातार टप टप से एक भरपूर तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यहाँ अहम बात यह है कि तालाब में गिरने वाले पानी का हर कतरा इर्तियाशी लहरें पैदा करता है। बिल्कुल इसी तरह एक शख्स के अंदर मौजूद एतमाद इसकी शख्सियत में इर्तियाशी लहरें पैदा करके चारों तरफ फैलता रहता है। इस अमल से वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। सवाल यह है कि एतमाद साजी के बुनियादी अनासिर क्या हैं। मुसन्निफ ने इसका जवाब 5 बुनियादी मुहर्रिकात में दिया है। खुद एतमादी, ताल्लुकात में बाहमी एतमाद, तंजीमी एतमाद, मार्केट ट्रस्ट और मुअश्शरती एतमाद। तो दोस्तों, अगर इन पांचों पर मरहला वार बात की जाए तो पहले बात करते हैं खुद एतमादी पर। खुद एतमादी, आप इनफरादी एतमाद को मुआशी हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके कारोबार और इदारे के लिए भी मुफीद होता है और ये आप पर तरक्की की नई राहें खोलता है। आपको इन नकात पर मुसलसल अमल पैरा होने की ज़रूरत रहती है, जिनसे आप अपने अंदर एतमाद पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि एतमाद हमारे दिन, हफ्ते, महीने और पूरे साल की कारकर्दगी को मुतासर करता है। ये हमारे रवाबित, ताल्लुकात, कारोबारी मंसूबों और मुहिम जुई पर असर डालता है। एतमाद जब एक इंसान में पैदा हो जाए तो फिर उसे उन कामयाबियों से भी ये आशना कर देता है जिनसे उसे पहले वास्ता नहीं पड़ा होता। दूसरों का एतमाद हासिल करने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद को पूरे एतमाद बनाएं। दूसरों का भरोसा हासिल करने के लिए आपके अंदर एतमाद का होना ज़रूरी है। ये जानने के लिए कि आपके अंदर एतमाद है या नहीं, आप अपने आप से चंद सवालात कर सकते हैं। वो सवालात क्या हो सकते हैं? मसलन पहला सवाल खुद से पूछें, क्या मुझे अपने आप पर भरोसा है? अगर है तो किस हद तक? दूसरा सवाल, क्या मैं दूसरों पर एतमाद करता हूं और कहां तक? आपकी अपनी कारकर्दगी दूसरों पर भरोसा करने से बढ़ती है। आगे चलकर आपके फैसले और आपकी कारकर्दगी लोगों को आप पर भरोसा करने पर मजबूर करती है। अगर आप ज़ाती शकूक व शुबहात की बिना पर कमज़ोर फैसले करेंगे तो आप दूसरों का एतमाद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अपनी शख्सियत को दूसरों के लिए काबिल भरोसा बनाने के लिए आपको 4 बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहली है दयानतदारी, जिसे आप कौलो फेल की हम आहंगी कह सकते हैं। दयानतदारी का मतलब है कि आप हर हाल में अपनी अक़दार और उसूलों के मुताबिक चलते रहें। दयानतदारी एक दरख्त की उन जड़ों की मानिंद है जो ज़मीन में रहकर दरख्त के वजूद का वाहिद ज़रिया होती हैं और दरख्त की ज़िंदगी का दारोमदार इन्हीं जड़ों के ज़रिए ग़िज़ा की फ़राहमी पर होता है। दूसरा, ज़ाहिर और बातिन, यानी अपने नज़रियात और उसूलों के मुताबिक चलने का अमल। इसका मतलब यह है कि आपकी बातिनी और ज़ाहिरी शख्सियत एक जैसी हो और आपकी निजी और समाजी ज़िंदगी में तज़ाद ना हो। तीसरा है आजिज़ी। आजिज़ी का मतलब यह है कि किसी चीज़ को दुरुस्त करने से पहले आपकी अपनी शख्सियत दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए दूसरों की नकल की बजाय अपने तय किए हुए अच्छे असूलों पर अमल करें और वक्त के साथ साथ अच्छे नताइज को अपनी पहचान बनाना शुरू करें। उसके बाद बारी आती है जुर्रतमंदाना जज्बे की। किसी मुश्किल से मुश्किल काम को लगन और कुर्बानी के साथ करने के जज्बे का नाम है जुर्रतमंदाना जज्बा। ये जज्बा सिर्फ़ और सिर्फ सदाकत की बदौलत हासिल होता है और सदाकत की नशोनुमा के लिए अपनी जिम्मेदारियों का दुरुस्त तयन करें ताकि आप उन्हें बरवकत पूरा कर सकें।
दूसरे नंबर पर अपनी ज़ात से बढ़कर आगे का सोचें। अपनी शख्सी पहचान की बजाय अपने मकासद और नफ़ा बख्श कारकर्दगी के बारे में अपना किरदार अदा करें। तीसरे नंबर पर खरी बात करें। मुस्बत काम सर अंजाम देने के लिए नए से नए तरीके तलाश करें और इन मंसूबों पर अमल करने से घबराएं मत। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और दूसरों से सीखें। अपनी गलती तस्लीम करने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। ऐसा करने से आपके अंदर एतमाद में इजाफा होगा, आपकी शख्सियत निखरती जाएगी। दोस्तों, ये थी दियानतदारी। दियानतदारी के बाद नंबर आता है इरादा या अज़्म समीम। याद रखें, आपके भरोसे के लिए आपका इरादा सबसे बड़ा मुहर्रिक है। अगर आपका अज़म कमज़ोर होगा तो लोग आपके मुहर्रिकात पर संजीदगी से सवालात उठाएंगे। आपके इरादे के बुनियादी अज्जा में शामिल हैं नंबर 1 मुहर्रिकात। आपके लिए अहम यह है कि किसी एक काम के करने और दूसरे को छोड़ने का फ़ैसला करें। अगर आप ये सलाहियत हासिल कर लेते हैं तो समझें आप चीज़ों के मुहर्रिकात समझने लगे हैं। अहम चीज़ों की अहमियत को समझना और उन्हें पहले करना ही आपके एतमाद में इजाफे का बाइस होगा। दूसरे नंबर पर है लाहे अमल। आपका लाहे अमल एजेंडा जो आप हासिल करना चाहते हैं, इसके हसूल के लिए अगर आप बाहमी मफादात की पॉलिसी को अपनाते हैं तो ये आपके एतमाद में मज़ीद इजाफा करेगा और आपसे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पर है रवैया। आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि आपके काम आपकी शोहरत का बाइस बने। अगर आप दूसरों के फ़ायदे का रवैया अपनाएंगे तो ये हमेशा आपके एतमाद में इजाफे का सबब होगा। हकीकत यह है कि आपका अज़म या इरादा मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है सलाहियत और महारत का। सलाहियत, महारत। सलाहियत अगरचे खुदादाद होती है, लेकिन आप वक़्त के साथ साथ इसमें इजाफा कर सकते हैं। आपकी खुदादाद सलाहियत, महारत, इल्म, काबिलियत और कारकर्दगी आपकी शख्सियत को मुनफरिद बनाते हैं। आप इनकी मदद से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। काबिलियत और सलाहियत वक्त के साथ साथ आपकी खुद एतमादी और भरोसे में इजाफा करती है। अपने भरोसे को तादेर कायम रखने के लिए आपको ज़ाती महारत को बाकायदगी से बेहतर बनाना होगा। इसी तरह काबिलियत के मुख्तलिफ सिमती इस्तेमाल के लिए आपको टास्क TASKS समझने की ज़रूरत है, जो अंग्रेज़ी के जिन अल्फाज का मुख़फ़फ़ है कुछ ये है। टी स्टैंड्स फॉर टैलेंट, खुदादाद सलाहियत, आपकी फितरी सलाहियत और तवानाई। A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, आपका तबई मेलान, आपका काम करने का तरीका। S स्टैंड्स फॉर स्किल्स, मुहारत, कोई भी काम करने की मुहारत। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, इल्म, आपकी सीखने की सलाहियत, सूझबूझ और आगाही। S स्टैंड्स फॉर स्टाइल, अंदाज या तौर तरीके। दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर बारी आती है नताइज की। नताइज, एक इंसान की ज़िंदगी पर नताइज का बड़ा असर होता है। एक अजीम इंसान गुफ्तार से नहीं बल्कि काम से बनता है। जब तक आपके पास कामयाबियों का अच्छा खासा रिकॉर्ड ना हो, उस वक़्त तक कोई भी आपकी शख्सियत के काबिल भरोसा होने पर यकीन नहीं करता। लिहाजा आप खुद से 2 अहम सवालात ज़रूर पूछें। नंबर 1, आप दूसरों के लिए कौन कौन से नज़र आने वाले नताइज पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर, ये नताइज दूसरों के लिए किस हद तक अहम हैं। अगर आपकी कामयाबियों की तादाद ज़्यादा हो मगर इनकी अहमियत कम हो तो फिर ये कामयाबियाँ आर्जी और बेमानी बनकर रह जाती हैं। वक्त के साथ साथ कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर दूसरों से ताउन का जज्बा पैदा करना होगा। इसके बाद आपको ताल्लुकात में बाहमी एतमाद पैदा करना होगा। जी हाँ, ताल्लुकात में बाहमी एतमाद। बाहमी एतमाद का इन्हिसार किसी मसले की नौइयत पर होता है। अगर लोगों को आपसे फ़ायदा हो और वो ये समझें कि किसी काम में उनको आपसे फ़ायदे की तवक्को है तो वो आप पर एतमाद करेंगे। यूँ आपको एक ख़ास सूरत हाल के तहत ही एतमाद पैदा करने की ज़रूरत होती है। यहाँ अहम बात यह है कि आप जिन लोगों का एतमाद जीतना चाहते हैं इनसे मुसलसल राब्ते में रहें। हर वक्त आप ऐसा रवैया अपनाएं जिससे आपके एतमाद में इजाफा हो, तब आपका एतमाद तरक्की करता रहेगा। वारन बुफे के बकौल, आपको अपनी शोहरत हासिल करने के लिए 20 साल लगते हैं मगर इसे तबाह करने के लिए सिर्फ 5 मिनट काफ़ी हैं। हकीकत यह है कि आला एतमाद के हामिल लीडर ही अपने ताल्लुकात में 13 अक़साम के रवैयों का इजहार करते हैं। इनमें से हर एक रवैया एतमाद साजी के लिए ज़रूरी है। वो इन खूबियों को मुसलसल मेहनत और तवज्जो से हासिल करते हैं और ये 13 खूबियाँ कुछ यूँ हैं। नंबर 1, सीधी बात करना। नंबर 2, एहतराम।
نمبر 3 صاف شفاف انداز، نمبر 4 غلط اور صحیح کی پہچان، نمبر 6 ذمہ داری نبھانا، نمبر 7 نتائج، 8 اپنی ذات میں بہتری لائیں، نمبر 9 حقیقت کا مقابلہ کرنا، نمبر 10 امیدوں اور توقعات کی وضاحت، 11 پر خود احتسابی، 12 پر دوسروں کی بات کو غور سے سننا، پھر اپنا وعدہ پورا کریں اور پھر آخر میں دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ ان سب کے بعد آپ کو تنظیمی اعتماد پر کام کرنا ہوگا۔ تنظیمی اعتماد کسی بھی تنظیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل بھروسہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اعتماد کسی ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی کارکردگی پر انعامات دینے سے بھی بڑھتا ہے، اور یوں ملازمین انعام اور ستائش کے لیے مزید محنت کرتے ہیں۔ یاد رہے انعامات کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں لفظی تعریف، ستائش، سب کے سامنے سراہنا، نقد انعام، ٹرافی، تنخواہ میں اضافہ، ترقی وغیرہ شامل ہیں۔ جب کسی تنظیم میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے تو ہر چیز اپنی جگہ درست رہے گی اور ان میں اعتماد بڑھتا رہے گا۔ اگر لوگوں میں تعاون نہیں ہوگا تو اعتماد میں کمی رہے گی اور تنظیم کی مجموعی کارکردگی بھی متاثر ہوگی۔ جب آپ اپنے متعلقہ کارکنوں پر اعتماد کریں گے تو وہ آپ کو بہترین نتائج دیں گے۔ ایک کمپنی یا ادارے میں اعتماد سازی کے لیے سب لوگوں میں ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے۔ ادارے کا تنظیمی ڈھانچہ اور سزا و جزا لوگوں میں ربط اور ہم آہنگی بڑھانے یا کم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے مارکیٹ ٹرسٹ یا کاروباری بھروسہ۔ مارکیٹ ٹرسٹ کو سمجھنا اور جانچنا نہایت آسان ہے۔ اگر مارکیٹ میں موجود گاہک، سرمایہ کار اور ملازمین آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ساکھ کے مالک انسان ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں تاجر برادری اور صارفین دونوں کا بھروسہ حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا برانڈ بہت جلد مشہور ہو جائے گا، اور اگر آپ کی پروڈکٹ بھی اچھی ہو تو بہت جلد مارکیٹ میں آپ کی شہرت پھیل جائے گی۔ یقین جانیے لوگ آپ کی پروڈکٹ کی تشہیر مفت کریں گے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وہ آپ کے برانڈ کی ترقی اور ارتقائی مراحل میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو خاص نکات ذہن میں رکھنا ہوں گے۔ بھروسہ، مستقل مزاجی، رابطہ، شہرت۔ اب آپ اپنے برانڈ کی ترقی اور پذیرائی کا جائزہ لیتے رہیں، اس کی طلب کو ذہن میں رکھیں اور اس کے نتائج پر بھی غور کریں۔ گاہک کا اعتماد آپ کے مارکیٹ ٹرسٹ میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے اگلے اعتماد کی باری، جو ہے معاشرتی اعتماد۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں لوگوں کو اہمیت دیں تو مجموعی طور پر معاشرے کا اعتماد آپ پر بڑھتا جائے گا۔ اس کے برعکس آپ کا منفی رویہ شکوک و شبہات، بد اعتمادی اور دوریاں پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں کسی بھی کاروبار میں اعتماد سے زیادہ نفع بخش ہنر اور کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر لیڈر کی اولین ذمہ داری دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا ہے۔ اسی ایک خوبی پر تمام بڑی بڑی کاروباری کمپنیوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ایک کاروباری لیڈر دوسروں کا اعتماد حاصل کر کے اپنے ادارے کو ترقی کے بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں لوگوں کو اہمیت دیں گے تو اس سے آپ کے معاشرتی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو معاشرے میں اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ سر فہرست خود پر بھروسہ، اس کے بعد مستقل مزاجی، لوگوں کے ساتھ ربط، اچھی شہرت، اچھا کردار۔ معاشرے میں آپ کا مثبت کردار آپ کے صحت مندانہ تعلقات کا باعث بنے گا۔ معاشرے کی بہتری کے لیے آپ کے عملی اقدامات انتہائی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ معاشرتی اعتماد سے پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں ایک دوسرے سے منسلک ہو چکی ہے۔ ہر فرد کو اپنی مثبت صلاحیتوں کو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار اور معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس ساری بات کو ایک مرتبہ پھر کنکلوڈ کریں تو کتاب دی اسپیڈ آف ٹرسٹ انسان کی خوابیدہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نکھار کر اسے معاشرے کا نہ صرف مفید شہری بناتی ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ بول چال، لین دین اور تعاون کے لیے درکار خوبیوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ یہ دور حاضر کی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو جدید معاشرے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب انسان کی نفسیات پر گہری تحقیق کے بعد نہایت عرق ریزی سے تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ابھی جو اس کا خلاصہ بیان کیا گیا اس سے فائدہ اٹھائیے اور بتائی گئی چیزوں کو اپنے اندر سمو لیجیے۔ جلد ہی کتاب ٹاک کے اگلے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔